देखिए संस्कृत के एक पाठ के बारे में बताएंगे जिसका नाम क्या है? अलस्कथा। इसके रचयिता कौन है पता है? विद्यापति। तो याद देखिएगा इस पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। एग्जाम में पूछता है। विद्यापति, ठीक है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या? अलस्कथा मतलब इसमें किसके बारे में बताया गया है? अलसियों के बारे में बताया। अलस्कथा इसमें अलसियों के बारे में बताया गया। अलसियों के बारे में एक कथा है। इसमें हमें यह सीख मिलेगी कि जो आलस होते हैं उसको क्या मतलब आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। देखिए क्या है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुषों परीक्षा नामक ग्रंथ कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। यह एक लघु यानी बहुत छोटा क्या है? गाथा है, कहानी है जो किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति। याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति द्वारा लिखा गया है। इस विद्यापति ने मिथिली यानी विद्यापति ने एक उस समय राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राजा। देखो आलस बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। आलस बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है देखिए एक जो विद्यापति है। क्या कौन पति है? विद्यापति है। उन्होंने बताए हैं कि आलसियों के बारे में चर्चा किए हैं, ठीक है, आलस कथा में। यानी क्या किए नाम से देखिए एगो मिथिला राज्य के, कौन राज्य के? हुआ मिथिला राज्य के एक पहले के जमाना में ना राज्य होता था, एक एरिया बना होता था। उस एरिया का एक हेड होता था, राजा होता था, ठीक है। क्या होता था? राजा होता था, राज दरबार का राजा होता था। समझ में है ना? तो देखिए तो वहां पे हाँ तो इसे मिथिला राज्य के एक शासक था, राजा था, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? वीरेश्वर। याद रखिएगा जिसका नाम का है पिटाएगा कि जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर। ये स्वभाव में काफी दयालु और दानी थे। इनके दरबार में जितने मतलब लाचार थे, जितने गरीब थे, उसको प्रतिदिन हर रोज क्या करता था? भोजन खिलाता था, कपड़ा दान करता था। मतलब कपड़ा दान प्रतिदिन नहीं करता था, लेकिन कपड़ा दान भी कहीं ना कहीं वो करता था। और उसके बाद भोजन खिलाता था प्रतिदिन। और एक क्या बोलते हैं एक गरीबों के लिए क्या करता था भगवान? हॉल बनाया था कि शाम को खाना खिलाकर उसमें क्या कर देता था? भेज देता था सोने के लिए। समझ में ना? तो ये स्वभाव में काफी अच्छा था। एग्जाम में पूछता है वीरेश्वर स्वभाव में कैसा था? दयालु था, दानी था, ठीक है। अच्छा मत लिखिएगा। वीरेश्वर स्वभाव में दयालु था और क्या था? दानी। और एग्जाम में बार बार देखिए वीरेश्वर कौन था? हाँ तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। याद रखिएगा वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? हाँ तो मिथिला राज्य के एक राजा था जिसका नाम था वीरेश्वर। वह स्वभाव में काफी दानी था। वह स्वभाव में क्या था? काफी दानी था और दयालु था, ठीक है। बहुत मतलब गरीबों को, जो लाचार है, जो गरीब है, उसको काफी क्या करता था? दान करता था। उसके राज दरबार में कोई मतलब दुख मतलब नहीं, पीड़ा नहीं करते, कोई दुख नहीं करते थे, ठीक है। बशर्ते उस लोगों को वो दान करता था अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के, जो उसके लायक हो। उसके लायक कहने का मतलब जो गरीब हो। अब उसके लिए नहीं करता था जो क्या हो, जो क्या होगा बोलो ना, जो क्या मतलब ये जो आलसी हो, जो इसका पैर सब ठीक है, विकलांग नहीं है, सब एकदम ठीक है, वो भी जाके उसके योजना का फायदा उठाता है, उसके लिए नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो वीरेश्वर है ना, वीरेश्वर स्वभाव में काफी दानी था और क्या था? दयालु था। उसके बाद एक दिन की बात है, उनके जो सैनिक है, क्या है? लघु ये कथा है, उनके सैनिक हैं। और सैनिक ने जब शाम को सब लोगों को खाना खिलाया तो देखा कि
पिछले दिन की तुलना में बहुत ज्यादा संख्या में हो गया है, मतलब संख्या वृद्धि हो गया, खाना खाने के मन आ गया है। यानी पिछले कुछ दिनों के सापेक्ष इस दिन काफी ज्यादा लोग आ गए खाना खाने के लिए। तो वह सुन के सैनिक ने सोचे कि क्या आखिर एक सप्ताह में 2 सप्ताह में इस राज दरबार के क्या हो गया है, इतना वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि क्यों हुआ है, सोचने लगे। ठीक है, तो ये संदेश राजा वीरेश्वर के पास गया। ठीक है, तो राजा वीरेश्वर के पास गया संदेश, तो वह बोले वीरेश्वर कि क्यों ना इसको क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लिया जाए कि इसमें कौन है जो इस योजना का लाभ उठाने योग्य है या नहीं है। तो यह परीक्षा लिया जाता है, या तक एग्जाम में रहता है क्या, जब भवन में क्यों लगाया गया है, परीक्षा, परीक्षा लेने के लिए। हाँ, तब परीक्षा में वो ये जो है वीरेश्वर नाम के जो मंत्री हैं वह क्या करते हैं, परीक्षा लेने की सलाह देते हैं। तो इनके आदेशानुसार जो इनके सैनिक है वो क्या कर दिए, एक दिन शाम को सभी लोगों को क्या कर दिए, सभी लोगों को बुलाए, खाना खिलाए, और शाम को संध्या के पहर उस भवन में क्या कर दिए, सुला दिए। और उसके बाद से ही कुछ देर के बाद योजना अनुसार, यानी परीक्षा ले रहे थे कि उसमें कौन कैसा व्यक्ति है क्या, तो योजना अनुसार क्या किए, उस भवन में आग लगवा दिए। तो जैसे ही उस भवन में आग लगा दिया गया, तो क्या हुआ, जैसे ही उस भवन में आग लगा दिया गया तो जितने गरीब थे वो सब उठ कर भागे, जितने लाचार थे वो सब भागे, जितने विकलांग थे वो सब भागे, जितने जो जितने ज्यादा मतलब अधिकतम क्या थे, विकलांग थे, वो आस्ते आस्ते अपने मतलब कहीं ना कहीं उस भवन से सुरक्षित भागे। लेकिन उस भवन में आलसी मात्र 4 व्यक्ति बच गए थे। उस भवन में क्या बच गए थे, 4 व्यक्ति बच गए थे जो क्या थे, आलसी थे। ठीक है, वो चारों व्यक्ति आपस में क्या बात कर रहे थे, इसको ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में बहुत बड़ा है। ये एग्जाम में आता है ना कि ऐसी भवन में आग क्यों लगाया, भवन में आग क्यों लगाया, तो आप लोग लिखिएगा कि भवन में आग आलसियों के जांच करने के लिए लगाया गया। तो उसमें कितने भवन में जब आग लगाया तो आग लगाने के बाद कितने व्यक्ति बच गए, 4। याद रखिएगा 4 व्यक्ति बच गए। इस भवन में आग लगाने के बाद 4 व्यक्ति बच गए। उसके बाद चारों ने आपस में क्या बात किए, पहरा ने कहा सबसे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है कि सभी लोग इस भवन से भाग रहे हैं, ये कहा, याद रखिएगा। दूसरा ने कहा सबसे, ठीक है, हाँ। तीसरा ने कहा, क्या कहा पता है, बोलो क्या कहा, बोल पे क्या तुमको, दूसरा ने कहा, दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा, हाँ गुड। पहला ने कहा कि क्या बात है कि सब लोग अपना इतना शोरगुल क्यों हो रहा है, सब लोग क्यों यहाँ से भाग रहे हैं। तो दूसरा ने कहा कि लगता है इस भवन में आग लग गया है, फिर भी वो लोग चारों जो आलसी थे उठकर नहीं भाग रहे हैं। तीसरा ने कहा कि कोई ऐसा महान पुरुष, कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर पर चट्टी का बोरा या कमर, चट्टी का भीगा हुआ बोरा या कमर कोई क्या कर दे हमारे शरीर पर, हाँ ढक दे, फिर भी वो नहीं भाग रहे, इतने आलसी थे। या चौथा ने बोले कि क्यों परेशान करते हो, सोने दो। इस प्रकार जो इतना यह आलसी थे अपने स्वभाव में कि वह मरने के करार पर भी थे, फिर भी वह वहां से उठकर नहीं भाग पाए, इसको आलसी बोलते हैं। तो चौथा ने बोला कि क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो, ठीक है ना। चौथा ने बोला क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो। तो उसके बाद मरने के डर से इस सब के चारों के वध मतलब क्या होता है, मरने के डर से जो सैनिक होता है, सैनिकों ने, यानी जो वीरेश्वर मंत्री के जो सैनिक थे, सैनिकों ने इनके
वध के डर से यानी मरने के डर से झूठा जिसको बोलते हैं, केस बोलते हैं, बाल बोलते हैं, वो पकड़ कर घिसिष्टे हुए, याद रखिएगा ये बार बार एग्जाम देता है, बाल पकड़ कर घिसिष्टे हुए का भवन से बाहर निकालते हैं। किसके डर से? चार वालसियों को किसके डर से? बहुत अच्छा, मरने के डर से। हाँ, और उसके बाद देखिएगा इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्या नहीं करनी चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो अगर हम आलस करेंगे तो हमारा क्या होगा? बहुत क्षति होगा। चुपचाप आके बैठो, बहुत लेट से आ रहा है सब। कितने टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहा है। 8 बजे क्लास 8:30 है। हाँ, रामदेव बाबा कहती है का कि जब मन करता भाई नहीं, जब मन करता कोई नहीं। जल्दी बैठो, जल्दी। पागल सब। हम 8:30 में करेंगे तो 9 बजे आना। कहानी भी खत्म हो गया। अब मैच चालू होगा, नेक्स्ट सेशन होगा। जल्दी बैठिए, टाइम नहीं है। देखो आलसी बहुत प्रकार के होते हैं। आलसी कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ आलसी है जिसे इस पाठ के अंतर्गत में पढ़ा गया कि आलसी कैसा होता है। इस पाठ में 4 आलसी का जो जान है वह दांव को लगा है, फिर भी वो आलसी क्या नहीं हो रहा है, भाग नहीं रहा है। कोई आलसी होता है कि सोया है, उसका फेवरेट एक चीज खाना बना है, तो बोलता है हकीका बोले ये आप खाना खा लो, तो फिर ना रुक जाओ 5 मिनट रुक गए, तो फिर कहता है कि आप खा लो ना, मुंह में ना डाल दो। कोई आलसी होता है कि मुंह में मारे, और कोई आलसी होता है कि मुंह मारने में एती होता है। कोई आलसी होता है चिपहम अरे क्या पिटाएगा। बात को मेरा सुनो। कोई आलसी होता है कि बोलता है कि मुंह में डाल दो, ठीक है हम खाने का। कोई आलसी मुंह में डालने पर भी, मुंह में खिलाने पर भी वो मुंहवा पर नहीं चलाता। ये ऐसे तो आलसी होता है। हम लोग जब सुबह में उठते हैं, अब तो ठंडा के मौसम काफी है, सुबह में उठते हैं तो और अरे 5 मिनट सोते थे, अरे 5 मिनट सोते आधा घंटा गया। यही एक आलसी का भी एक भाग है, ठीक है। तो बाबू ये हमें इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या बुद्धि मिली, क्या सेंस मिला? इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या बुद्धि मिली, क्या सेंस मिला? कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। कभी आलस ऐसी घात दे देता है जो हमारे जान से भी मतलब जान देना पड़ता है, ठीक है, जान जाना चल जाता है। इसलिए आलस नहीं करनी चाहिए, हमारे शरीर में फुर्ती होनी चाहिए। इस कहानी से मिला। तो बताइए मिथिला के मंत्री कौन थे? बहुत रास्ते बोल रहा है जी, क्या है? चुपिए, मतलब है तुम लोग का सुबह में बजे तो हाँ तो अभी खा के कौन आया होगा 8 बजे चलो चुप, कमेंट नहीं चले बोलिए। आलस कथा के रचयिता कौन है बाबू? विद्यापति। बृहस्पति के कहता है। चलो लोग बोलिए, बोलो फिर से। आलस कथा के कवि कौन है? विद्यापति। आलस कथा के पाठ में किसके बारे में पढ़ना है? आलस कथा के पाठ में मिथिला के मंत्री कौन थे? बृहस्पति कौन थे भगवान? बृहस्पति कौन थे? मिथिला के मंत्री वो स्वभाव में कैसे थे? दयालु थे। बहुत बढ़िया। हाँ, भवन में आग क्यों लगाया गया? अच्छा, किस प्रकार भवन में से चारों आलसियों को निकाला गया? क्या? या झूठा पकड़ के या केस पकड़ के? आप कैसे हुए? भवन में कितना? 4। यानी इसके जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमने आपसे छूटेगा, एकदम नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए इससे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने के लिए।